बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति को नए सिरे से तय करना शुरू कर दिया है। हार के 3 दिन बाद उन्हें विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष चुन लिया, लेकिन वो अब इससे भी बड़ा संदेश अपने संगठन और गठबंधन को देना चाहते हैं। पटना स्थित उनके एक पोलो रोड आवास पर आज एक लंबी बैठक हुई, जिसने साफ कर दिया कि तेजस्वी सिर्फ हार स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं, बल्कि वो इस परिणाम की जड़ तक जाना चाहते हैं और पूरे राजनीतिक समीकरण को नए रूप में खड़ा करना चाहते हैं। तेजस्वी के आवास पर हुई बैठक में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस मीटिंग को और भी गंभीर बना दिया। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, जगदानंद सिंह, सूरजभान सिंह जैसे बड़े नेताओं के साथ साथ जीते और हारे सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया था। ये पहली बार है जब चुनाव में हार के तुरंत बाद इतनी बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें हार की वजहों को लेकर खुलकर बातचीत हुई। आरजेडी नेता रामानुज यादव के मुताबिक इस बार बैठक में सामान्य चर्चाओं की बजाय हर उम्मीदवार से व्यक्तिगत बातचीत की गई। तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस चुनाव को वो जीता मानकर लड़ रहे थे, वो इतने अप्रत्याशित परिणाम के साथ कैसे समाप्त हो गई। इसी के चलते उन्होंने हारने वाले सभी प्रत्याशियों को विशेष रूप से बुलाया, ताकि ये समझा जा सके कि बूथ स्तर पर क्या गलती हुई, लोग किस बात से नाराज हुए, संगठन किन जगहों पर कमजोर पड़ा और प्रचार रणनीति में क्या चूक थी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि चुनावी हार के पीछे स्थानीय असंतोष, आंतरिक मतभेद, कमजोर बूथ मैनेजमेंट और पार्टी मुद्दों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई, ऐसी बातें शामिल रहीं। विधायक आलोक मेहता ने बैठक में कहा कि इस बार चुनाव में गड़बड़ी साफ नजर आई और इसी वजह से परिणाम अप्रत्याशित आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और कई सीटों पर अनियमितताएं देखी गई। मटिहानी से जीते विधायक बोगो सिंह ने तो सीधे तौर पर एनडीए पर वोट खरीदने के आरोप लगा दिए। उनके अनुसार 10-10 हजार रुपए देकर वोट प्रभावित किए गए और जीविका दीदियों के वोट खरीद लिए गए। उनका कहना था कि एनडीए की जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन चुनावी धांधली ने परिणाम बदल दिए। पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कैसे हुई और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। यही वजह है कि बैठक में चुनाव परिणामों के खिलाफ अदालत जाने पर भी गंभीर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कोर्ट में जाने से पहले पूरे गठबंधन की राय ली जाए, ताकि ये कदम सामूहिक रूप से उठाया जा सके। इस बैठक का एक अहम हिस्सा टिकट वितरण पर गहन मंथन भी था। तेजस्वी ये जानना चाहते थे कि क्या उम्मीदवारों के चयन में कोई गलती हुई, क्या स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं का संतोष बढ़ा और क्या पार्टी की रणनीति उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जहां उसे पहुंचनी चाहिए थी। अब तेजस्वी यादव नई रणनीति बनाकर न सिर्फ विपक्ष को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि संभव है कि अगले कुछ हफ्तों में बड़ी राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल जाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.